अमीर से अमीर को भी पिछले कुछ दिनों में अंबानीज ने गरीब फील करवाया। जहां शाहरुख खान बोलते थे कि हम तीनों खानों को लेकर पिक्चर बनाना मतलब प्रोड्यूसर की चड्डी बनियान बिक जाएगी। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं। कभी तो कैसी फिल्म आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। और यहाँ अंबानीज ने तीनों खानों के साथ साथ पूरे बॉलीवुड को साथ ही करोड़ों देकर इन हॉलीवुड वालों को भी नचा दिया। इनके शादी में शामिल होने का चांस मिलना मतलब इसको लोग अपना बड़प्पन समझ रहे थे। सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे दुनिया की नजरें इस शादी पर टिकी हुई थी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर न्यूज चैनल वालों तक सभी जगह अंबानीज की शादी के ही चर्चे चल रहे थे। सबसे पहले तो इनकी 3 दिन तक प्री वेडिंग चली, लेकिन कुछ नॉर्मल करे तो वो अंबानीज का, इसलिए उन्होंने दूसरी प्री वेडिंग सेरेमनी भी रखी और फिर फाइनली 12 जुलाई को उन दोनों की शादी हुई, जिसका सेलिब्रेशन 3 दिनों तक चला। आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ प्री वेडिंग का खर्चा ही 1000 करोड़ तक था। फिर पूरी शादी जिसमें इनविटेशन कार्ड्स, पूरे बॉलीवुड और देश विदेश के इंडस्ट्रियलिस्ट की मेहमान नवाजी, रिहाना, अरिजीत सिंह, जस्टिन बीबर जैसे आर्टिस्ट को परफॉर्म करवाना, कल्चरल इवेंट्स, खाना एक्सेट्रा का टोटल खर्चा ही 5000 करोड़ हुआ था। सिर्फ यही नहीं, नीता अंबानी का नेकलेस ही 500 करोड़ का था। चलो नेकलेस को तो मान लेते कि वो एक ज्वेलरी है, लेकिन उसके साथ एक 8 करोड़ की रोल्स रॉयस भी थी। और इसके अलावा अनंत अंबानी की सिर्फ घड़ी ही 67.5 करोड़ की थी, जिसे देखकर फेसबुक के मालिक को भी झटका लगा था। ये सब कुछ इतना ज्यादा वायरल होने लगा कि लोग कहने लगे कि भाई इतना सारा पैसा शादी के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए यूज होना चाहिए। अंबानी फैमिली अब बस अपने पैसों का शो ऑफ करने लगी है वगैरह वगैरह। इन लोगों को मैं बता दूं कि देखो भाई, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और मीडिया आपको इस शादी की सिर्फ एक ही साइड दिखा रही थी, लेकिन आज मैं आपको दूसरी साइड भी दिखाऊंगा कि क्यों अंबानीज का एक शादी में 5000 करोड़ रुपए स्पेंड करना बिजनेस पर्सपेक्टिव से जायज था और पूरे इंडिया को उनकी इस आलीशान वेडिंग से क्या फायदा हुआ है। यूके की रॉयल फैमिली ने भी उनकी शादियों से पूरे यूके के बिजनेस को बढ़ा दिया था और अंबानीज भी इस शादी से रॉयल फैमिली की तरह पूरे इंडिया के बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, बीच में मैंने यूके की प्रिंसेस डायना की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई है, जिससे पूरी दुनिया का HIV एड्स को देखने का नजरिया ही बदल गया था। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Opulent wedding of the son of India's richest man, Anant Ambani and Radhika Merchant. For the long-anticipated event, a list of celebrities. We're talking Kim Kardashian, even Hillary Clinton. हर साल इंडिया में 80 लाख से 1 करोड़ शादियां होती है। ये सारी शादियां बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है क्योंकि ये लाइफ में सिर्फ एक बार ही होती है, एटलीस्ट हम लोगों की तो। इसलिए कोई भी इंसान अपने बच्चों की शादी के लिए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा देता है। अकॉर्डिंग टू टाइम्स नाउ, अगर किसी फैमिली की नेटवर्थ 50 लाख से 1 करोड़ है तो वो फैमिली शादी के लिए 10 से 15 लाख इजीली खर्च करती है। सिमिलरली कोई 10 करोड़ की नेटवर्थ वाली फैमिली एक शादी में 50 लाख तक का खर्चा करती है। मतलब एक फैमिली शादी के लिए उनकी टोटल नेटवर्थ का 5% से लेकर 15% तक का खर्चा करती है। हाँ, ऐसा करना हर फैमिली के लिए आसान तो नहीं होता, तो कभी कभी कुछ फैमिलीज बैंक से लोन लेती है या फिर गांव में किसी साहूकार से कर्जा लेती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मुकेश अंबानी की नेटवर्थ देखें तो वो 10 लाख करोड़ के ऊपर है। उसी हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 5000 करोड़ मतलब उनकी नेटवर्थ का सिर्फ 0.5% है, मतलब आधा टक्का। इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर किसी इंसान की नेटवर्थ 1 करोड़ है और उसकी नेटवर्थ का 0.5% हम निकाले तो वो सिर्फ 50,000 रुपए आता है। लेकिन क्या 1 करोड़ नेटवर्थ वाला बंदा 50,000 रुपए में अपने बेटे की शादी करवाएगा? नहीं ना, बस यही डिफरेंस है। 5000 करोड़ की अमाउंट ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन मुकेश अंबानी के लिए अपनी नेटवर्थ का सिर्फ 0.5% है और 0.5% पैसा अगर शादी में खर्च होता है तो उनको इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। उल्टा शादी के दूसरे दिन ही उनकी नेटवर्थ 25,000 करोड़ से बढ़ गई थी, जब उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई थी। और भाई, हम एशिया के सबसे अमीर इंसान से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में ऐसा क्या था कि इतना ज्यादा खर्चा हुआ है। देखो, इनकी शादी मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में रखी गई थी। बहुत से लोग वहां पे गए थे, जिसमें से एक अपने बियर बाइसेप्स वाले रणवीर भाई भी थे। उन्होंने अपने एक वीडियो में बताया था कि पूरे जियो वर्ल्ड सेंटर को अंबानीज ने एक इंडियन वाइब दी थी। एंटर करते ही पापाराजी के लिए एक अलग सेक्शन था, फिर जनरल एरिया था जहां पे शादी के लिए एंट्रेंस थी, फिर एक ऐसा कॉरिडोर था जिसे देखकर सबके होश उड़ रहे थे। इसी कॉरिडोर में अंबानीज ने लिटरली एक मिनी इंडिया बना दिया था। कहीं पे बनारस की थीम वाली दुकान में बनारसी पान मिल रहा था, तो कहीं पंजाबी थीम वाली दुकान में लस्सी मिल रही थी। फिर आगे जिस हॉल में शादी होने वाली थी वो
हॉल भी राजा महाराजाओं की थीम में डेकोरेट किया गया था। ऐसा लग रहा था कि वहां पे इंडिया का एक छोटा सा थीम पार्क बनाओ, जहां पूरे इंडिया का कल्चर एक ही जगह पे रिप्रेजेंट हो रहा था। और इस शादी में इसी कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है। और ये कल्चरल रिप्रेजेंटेशन इतना अच्छा था कि इसे देखकर बड़े बड़े रिलीजियस लीडर्स भी खुश हुए थे। वहां के डेकोरेशन से लेकर पूजा तक सब कुछ इतने बड़े लेवल पे किया गया था कि इंडियंस के साथ फॉरेनर्स भी शॉक हो रहे थे। बाकी शादियों की तरह इस शादी में भी खाने पीने के लिए बहुत कुछ था। इसके लिए दुनिया भर के टॉप नॉच रेस्टोरेंट्स और कैटरिंग सर्विसेज बुलाई गई थी। और भाई जापानीज क्यूजिन के लिए जापान से इंग्रेडिएंट्स मंगाए थे, इटालियन क्यूजिन के लिए इटली से, ऐसी अलग अलग कंट्रीज से उनके स्पेशल इंग्रेडिएंट्स भी मंगाए गए थे ताकि खाने के टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। लेकिन जहां सारे बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज अपनी शादी पूरी दुनिया से छुप के करते हैं, वही अंबानीज ने इतने सारे मीडिया के सामने ये शादी क्यों की? इसका एक ही जवाब है और वो है इंडिया की सॉफ्ट पावर। लेकिन ये सॉफ्ट पावर क्या है और इससे अंबानीज का क्या रिलेशन है, आइए जानते हैं। देखो, पावर दो तरह की होती है। पहले आती है हार्ड पावर, मतलब जब कोई कंट्री अपने पैसे, मिलिट्री और कनेक्शंस की ताकत से दूसरे कंट्री को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल रशिया, जो अभी यूक्रेन को मिलिट्री यूज करके कंट्रोल करना चाहता है। और दूसरी तरफ है सॉफ्ट पावर, मतलब जब कोई कंट्री अपने लाइफस्टाइल और कल्चर को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करती है, जिससे बाकी कंट्रीज के लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं। और सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है यूके की रॉयल फैमिली। रॉयल फैमिली से होने की वजह से पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है, उनके जैसा दिखना चाहती है, उनकी शादियां देखना चाहती है। और इसीलिए केट, मेगन और डायना जैसे रॉयल फैमिली मेंबर्स की हर बात मीडिया कवर करता है। फॉर एग्जांपल, केट ने अपनी एंगेजमेंट पे एक ब्लू ड्रेस पहनी थी। ये न्यूज मीडिया ने कवर की और सिर्फ 24 घंटों में ही ऑलमोस्ट पूरी दुनिया से उस ड्रेस का स्टॉक पूरी तरह से सोल्ड आउट हो गया था। इसी तरह 1980s में जब HIV एड्स फैला था, तब सबको मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि किसी को भी सिर्फ छूने से ही HIV एड्स हो सकता है। उस सिचुएशन में यूके की प्रिंसेस डायना ने खुद एक हॉस्पिटल में स्पेशल एड्स यूनिट शुरू किया था। कुछ दिनों बाद उन्होंने उस यूनिट के पेशेंट्स को विजिट किया और एक पेशेंट के साथ तो उन्होंने बिना हैंड ग्लोव्स पहने हैंडशेक भी किया। जब इसे मीडिया ने कवर किया, तब लोगों में HIV एड्स की अवेयरनेस बढ़ी और हॉस्पिटल्स में एड्स की फैसिलिटीज को और इंप्रूव किया गया। समझ रहे हो कि सॉफ्ट पावर से क्या क्या हो सकता है? यही सॉफ्ट पावर अभी अंबानी फैमिली बनाने की कोशिश कर रही है, अपने आप को और इंडियन कल्चर को बेटर वे में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है, जिससे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, इंडियन कल्चर इंटरनेशनली सही तरीके से प्रेजेंट होगा, जिससे कि ऑब्वियसली इंडियन बिजनेसेस को भी फायदा होगा। और हाँ, इसी सॉफ्ट पावर से अंबानीज अपना बिजनेस भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। पर वो कैसे? लेट्स डिकोड दिस। दोस्तों, शादी के वक्त हर टीवी चैनल ने इनकी शादी को कवर किया था, क्योंकि लोग इसे देखना चाहते थे और टीवी चैनल्स को इसे TRP मिल रहा था। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इस शादी के बारे में लाखों वीडियोस अपलोड हुए हैं और लिटरली करोड़ों लोगों ने इसे देखा है। एक दिहाड़ी करने वाले से लेकर मर्सिडीज में घूमने वाले तक हर कोई इस शादी को देख रहा था। अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ लोगों ने इस शादी को देखा है। जस्ट इमेजिन कि इस शादी से अंबानीज की, रिलायंस की कितनी बड़ी मार्केटिंग हुई है। जिन लोगों की 5 मिनट की अपॉइंटमेंट इजीली नहीं मिलती, वो लोग इनकी शादी में, प्री वेडिंग में 3 दिनों तक रुके थे। इस शादी की वजह से पूरी दुनिया में अंबानीज का बोलबाला हुआ है। एंड आई विल से कि ये भी अंबानीज का एक स्मार्ट बिजनेस मूव था। एक और बात, जितने भी बड़े लोग अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शादी में आए थे, वो सब कहीं ना कहीं अंबानीज के बिजनेस पार्टनर्स हैं। मार्क ज़करबर्ग सिर्फ शादी में अनंत अंबानी की घड़ी देखने नहीं, बल्कि बिजनेस के लिए आए थे। आज जियो के 46.39 करोड़ यूजर्स हैं और ज़करबर्ग ऑलरेडी जियो में 9.9% स्टेक्स ओन करते हैं। देखो, रिलायंस की शुरुआत ऑयल से हुई थी, लेकिन इस ऑयल की जगह ली है डेटा ने। मुकेश अंबानी को पता है कि डेटा इज द न्यू ऑयल, इसलिए रिलायंस और ज़करबर्ग दोनों मिलकर रिलायंस के चेन्नई कैंपस में एक डेटा सेंटर डालने वाले हैं। सिमिलरली बिल गेट्स भी डॉली की चाय पीने के लिए नहीं आए थे, बल्कि रिलायंस ने बिल गेट्स की ब्रेक थ्रू एनर्जी नाम की एक ग्रीन एनर्जी कंपनी में $50 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। हमारे धोनी भाई भी शादी में आए थे, क्योंकि वो जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर है। इन बिजनेस रिलेशंस के अलावा अंबानीज उनके लोगों की भी कितनी केयर करते हैं, ये भी कुछ इंसिडेंट से दिखा। आपने ये रील तो देखी होगी कि अंबानीज ने एंटीलिया के बाहर एक भंडारा लगाया था, जहां हर रोज ऑलमोस्ट 9000 लोग खाना खा रहे थे। अंबानीज का घर यानी कि एंटीलिया में काम करने वाला स्टाफ और रिलायंस के एम्प्लॉइज के लिए स्पेशल रिसेप्शन रखा गया था। उन्हें गिफ्ट्स भी दिए गए थे। प्री वेडिंग के वक्त भी जामनगर में उन्होंने बहुत बड़ा अन्नदान किया था। तो ऐसा नहीं है कि इनके 5000 करोड़ सिर्फ डेकोरेशन, गेस्ट परफॉर्मेंस और बाकी अरेंजमेंट्स में गए, बल्कि सिर्फ 0.5% नेटवर्थ खर्च करके उन्होंने दुनिया भर में इंडियन कल्चर को भी रिप्रेजेंट किया, एंजॉय भी किया, खुद की मार्केटिंग भी की और बिजनेस रिलेशंस भी संभाले। बट आपको इस शादी के बारे में क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताओ और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो।